पाताल लोक की शांत अंधकारपूर्ण भूमि पर एक महल था, नीलम और रत्नों से जड़ा हुआ, फिर भी जिसमें तेज नहीं विनम्रता की आभा थी। उस महल में एक बालक गुरुकुल में बैठा मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, स्वर में स्थिरता, नेत्रों में जिज्ञासा और हृदय में समर्पण। उसका नाम था बलि। गुरु शुक्राचार्य, जो असुरों के कुलगुरु थे, उसे प्रतिदिन धर्म और राजनीति की शिक्षा देते। बलि नेत्रों में प्रश्न लिए पूछता, गुरुदेव, क्या एक असुर भी धर्म का पालन कर सकता है? लोग कहते हैं हम राक्षस हैं, क्या हम कभी देवताओं के समान नहीं हो सकते? शुक्राचार्य ने गहन दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, धर्म जन्म से नहीं कर्म से होता है वत्स। कोई देवलोक में रहकर भी अधर्मी हो सकता है और कोई पाताल से उठकर भी धर्म की ज्योति बन सकता है। तुम उसी ज्योति के वाहक हो। बलि के भीतर धर्म का बीज पनपने लगा। वह कहता, मैं शक्ति चाहता हूं लेकिन केवल रक्षण के लिए, मैं राज्य चाहता हूं लेकिन सेवा के लिए। बालक बलि धीरे धीरे युवा हुआ। उसके स्वर में आत्मबल, शरीर में तेज और बुद्धि में विवेक था। जब उसके पिता विरोचन का देहांत हुआ तो असुरों ने उसे अपना राजा चुना, परंतु वह राज्याभिषेक कोई सामान्य उत्सव नहीं था। उस दिन बलि ने सिंहासन पर बैठते ही घोषणा की, मैं राजा नहीं, प्रजा का सेवक हूं। यदि कोई मेरे राज्य में अन्याय से रोएगा तो मेरी नींद हराम होगी। यदि कोई भूखा सोएगा तो मेरा भोजन निषिद्ध होगा। बलि ने अपने शासन में धर्म को सांस दी। उसकी प्रजा, दैत्य, नाग, गंधर्व, किन्नर सब निश्चिंत थे। बलि ने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में महायज्ञ आरंभ किया। उसने कहा, मुझे स्वर्ग पर अधिकार नहीं, न्याय पर अधिकार चाहिए, लेकिन यदि देवता अन्याय करें तो क्या मैं शांत बैठूं? बलि की यज्ञ शक्ति बढ़ती गई। उसके रथों ने धरती के सभी दिशाओं में विजय पताका फहराई। जब वह स्वर्ग की ओर बढ़ा तो देवताओं ने देखा कि यह कोई सामान्य असुर नहीं है। वह यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है। उसकी सेना विजयी लेकिन निर्दयी नहीं। वह क्रोध नहीं करता, दंभ नहीं करता। देवताओं का स्वर्ग डगमगाने लगा। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देवता ब्रह्मा की सभा में एकत्र हुए। इंद्र बोला, यह बलि तो धर्म के नाम पर हमें पराजित कर रहा है। उसका राज्य फैल रहा है, परंतु वह कोई पाप नहीं करता। ये कैसी लीला है? ब्रह्मा शांत थे, परंतु बृहस्पति बोले, जब शक्ति और धर्म एक साथ आ जाते हैं तब अमरता जन्म लेती है, परंतु प्रभु ही हैं जो इस परीक्षा को सिद्ध करेंगे। सभी देवता चल पड़े क्षीरसागर की ओर, भगवान विष्णु की शरण में। भगवान विष्णु ध्यानमग्न थे। जब देवताओं ने अपनी व्यथा रखी तो वे मुस्कुराए। बलि अधर्मी नहीं है, उन्होंने कहा, परंतु जब शक्ति अति हो जाती है तो संतुलन आवश्यक होता है। मैं स्वयं अवतरित होऊंगा, एक वामन ब्राह्मण के रूप में, बालक बनकर याचक के रूप में जाऊंगा, वहां जहां बलिदान की सच्ची परीक्षा होती है। उधर धरती पर कश्यप मुनि की पत्नी अदिति ने व्रत किया पुत्र प्राप्ति का, जो देवताओं का कल्याण करे। भगवान विष्णु ने उसकी गोद में जन्म लिया, एक दिव्य बालक के रूप में, किंतु पूर्ण ब्रह्मज्ञान से युक्त। छोटे से शरीर में ब्रह्मांड का विस्तार समाया था। नाम रखा गया वामन। वामन ने कमर में मृगचर्म, हाथ में कमंडल और शरीर पर पवित्र जनेऊ धारण किया। वे चलते हुए उस यज्ञशाला में पहुंचे जहां राजा बलि स्वर्ण से बना विशाल यज्ञ मंडप सजवा रहा था। ब्राह्मण, तपस्वी, याचक, विद्वान सबको दान दिया जा रहा था। वामन जैसे ही द्वार पर पहुंचे, उनकी आभा से सब मोहित हो गए। बलि तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। आज मेरी यज्ञशाला धन्य हो गई। बताइए, मैं आपको क्या दान दूं? स्वर्ण, रत्न, हाथी, भूमि? वामन ने मधुर स्वर में कहा, राजन, मुझे कुछ अधिक नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि जहां मैं खड़ा हो सकूं, बैठ सकूं और विश्राम कर सकूं। सभा में हंसी फैल गई। बलि भी मुस्कुराया। मुनिवर, जब आपसे जितनी चाहे भूमि ले सकते हैं, तब केवल 3 पग क्यों? वामन बोले, जो संतोष में विश्वास करता है उसे बहुत की आवश्यकता नहीं होती।
बलि ने आज्ञा दे दी, मैं तुम्हें यह भूमि देता हूं ब्राह्मण। गुरु शुक्राचार्य, आप इस यज्ञ को पूरा करें। परंतु शुक्राचार्य चौंक पड़े। उन्होंने बलि को अलग ले जाकर कहा, राजन, यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, यह स्वयं विष्णु हैं। वे तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। यदि तुम यह दान दे दोगे तो सब कुछ खो दोगे, स्वर्ग, धरती और पाताल भी। बलि ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि यह स्वयं विष्णु हैं तो क्या यह गर्व की बात नहीं कि मैं उन्हें दान दे रहा हूं? और यदि वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं क्यों डरूं? राजा वही जो परीक्षा से न भागे। बलि यज्ञ मंडप में लौटा और हाथ जोड़कर वामन से कहा, प्रभु, मैंने वचन दिया है, 3 पग भूमि आपकी है। जैसे ही बलि ने जल अर्पित किया, वामन का आकार बढ़ने लगा। वे विराट हो गए, आकाश से भी ऊंचे। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नापी, दूसरे पग में स्वर्ग। और फिर उन्होंने पूछा, राजन, अब तीसरा पग